4 घंटे में आए, नाम जान तब करके आया है और ये फल लेके आया है। अब तो बच्चा नहीं होता होगा तो हो जाएगा। एक बच्चा इस कारण से भी नहीं था। माताओं को जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं होना चाहिए, होशियार हो पर अधिक नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। अति नहीं होना चाहिए। आत्मदेव जी ने धुंधली को फल दिया, कहा फल खा लो जरूर पुत्र होगा। तो अपनी बहनों से क्या चर्चा करती है? धुंधली कहती है कि ये जो मेरे पति देव है ना, ये आज के समय में संसार में किसी का कोई भरोसा नहीं। किसी बाबा जी ने इनको फल दिया है और देखो ये मुझे कहते हैं कि मैं खा लूं। अरे भैया ये फल मैंने खा लिया और उससे मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई तो मेरा तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। उसकी जो सहेली थी उसने कहा अरे नहीं नहीं बहन, तेरे को तो फल खाना चाहिए, तेरे अच्छे के लिए दिया है। अरे हो सकता है फल खाने से तुझे पुत्र पोत्रादि संतति की प्राप्ति हो जाए। उसने बोला हाँ बहन, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है। संतों के बाबा जी के प्रसाद में बल तो होता है, तपस्या का फल तो अच्छा ही होता है। पर बहन मुझे तो एक बात बता, मैंने सुना है कि जिस स्त्री को गर्भ होता है पेट में, उसकी भूख थोड़ी कम हो जाती है। मैं तो डेली 25 रोटियां खाती हूँ, तो मैं तो केवल 12.5 ही रोटी खा पाऊंगी, आधी रोटियां कम हो जाएंगी। अरे अच्छा एक बात बता, जिस स्त्री को गर्भ हो जाता है, मैंने सुना है कि वो दौड़ नहीं सकती। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। उन्होंने बोला अरे भाई तेरे को दौड़ने की आवश्यकता क्या है? उसने कहा कि अरे भैया अगर मुझे गर्भ हो गया तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और मेरा पेट बड़ा हो गया और अचानक यदि मेरे घर में आग लग गई तो सब तो दौड़ के भाग जाएंगे, मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी। और ये जो पंडित जी महाराज हैं, ये अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर मुझे मान लो ठाकुर जी ने नहीं चाहा और मेरा कुछ अपयश हो गया तो मेरे घर का सारा संपत्ति तो मेरी ननंद लेके चले जाएगी। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। राधे राधे। तो उसने जो सहेली थी उसने तो भैया माथा पकड़ लिया। उसने बोला बहन तेरे को जो अच्छा लगे वो कर, क्योंकि तुझे तो कुछ बात समझ में आने वाली नहीं है। अब धुंधली ने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया, वो गर्भवती थी। उसने कहा कि मेरे घर वैसे ही 4-5 नंदलाला दौड़ रहे हैं, अब ये मेरे को 6 नंबर का अवसर है, तो एक काम कर, तू यह फल तो किसी गाय को खिला दे और कुछ समय तक 5-6 महीने तक गर्भवती होने का नाटक कर ले। मेरे पति को बहुत सा धन दे देना, तो मेरे पति देव ये बच्चा तुम्हें दे देंगे, और बदले में तुम कह देना कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, तो मैं आकर के अपने बच्चे का ही पालन पोषण कर दूंगी और लोक में यह व्यवहार कह दूंगी कि मेरा तो कोई बच्चा हुआ नहीं, वो होने से पहले ही राधे राधे हो गया। ऐसा ही हुआ। अब आत्मदेव के घर में जो गाय थी उसको भी कोई सी नहीं, तो आत्मदेव ने वह फल जो दिया था वह धुंधली ने खिला दिया गौ माता को। और अच्छा कुछ समय नाटक तो करा, कुछ समय के बाद में उसकी बहन का पुत्र भी ले आई। अब जैसे ही आत्मदेव के घर संतान उत्पत्ति की खबर मिली, तब तो आत्मदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि इस बच्चे का नामकरण मैं अपने हिसाब से करूंगा। मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम रखूंगा ब्रह्म। अब यहाँ पर भी धुंधली की मति चल गई भैया। उसने कहा कि एक बात बताइए पंडित जी, इस बच्चे को 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है कि तुमने रखा? अब पंडित जी ने हाथ जोड़ के बोला भैया मैं तो रख नहीं सकता, रखा तो आपने ही। तो उन्होंने बोला कि अगर इसको गर्भ में मैंने रखा है, इसको पालित मैंने किया है, तो इसका नामकरण भी मैं ही करूंगी। अब भैया देखो एक बात याद रखना, यथा नामस तथा गुणः, धर्मशास्त्र कहते हैं अपने बच्चों का जैसा नाम रखोगे ना, उनके अंदर वैसे ही गुण आ जाएंगे। तो बोलो ना राधे राधे।
राधे राधे। तो धुंधली ने क्या किया, अपने बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। कहने लगी कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। देवयोग की बात है, समय बीता तो जो गौ माता को फल दिया था वह फल खाने के प्रभाव से गौ माता को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन वैशिष्ट्य यह था कि उस बच्चे का पूरा शरीर मानव का था।